औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सुहेल फ़ारूक, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं यहाँ मुजाहिद हस्पताल मदीना टाउन फैसलाबाद में काम करता हूँ। जैसा कि फैसलाबाद के लोग जानते हैं कि मुजाहिद हॉस्पिटल फैसलाबाद के अवाम को इंतहाई मायारी और स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर सर्विसेज मुहैया करता है। हमारा मौजूए गुफ्तगू जो है वो पित्ते यानी गाल ब्लैडर की पथरियाँ हैं। आप देखने में आता है कि बहुत सारे मर्द और ख़वातीन हजरात पित्ते की तकलीफ़, जो कि ज़्यादातर पित्ते की पथरियों की वजह से होती है, और आगे बढ़कर बहुत सारी मुश्किलात का बायस होती है। पित्ते में पथरियाँ बनने की वजूहात बहुत सारी हैं, उनको हम बहुत तफसीलन इस लेक्चर में डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन जनरली स्पीकिंग पित्ते में पथरियाँ एक तो बहुत ज़्यादा मुरगन खाने की वजह से हो जाती हैं, और दूसरा ये कि जो हमारा लाइफस्टाइल है जिसमें बहुत सारी वर्जिश और लिक्विड्स की कमी है, पानी कम पीते हैं लोग, इस तरह के बहुत सारी अलामात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं जो पित्ते की पथरियों का बायस बनती हैं। और इसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि पित्ते में बनने वाली पथरियां जो हैं वो आम तौर पे 30 से 50 साल की उम्र के लोगों को ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये पित्ते में पथरियां बच्चों में भी हो सकती हैं और इससे ज़्यादा उम्र रसीदा लोगों में भी हो सकती हैं। बच्चों में पित्ते की पथरियों की वजूहात खून की कुछ बीमारियां हैं जिसमें खून के रेड सेल्स बहुत ज़्यादा टूटते हैं और उनसे जो पिगमेंट्स रिलीज़ होते हैं वो पित्ते में पथरियों का बायस बन जाते हैं। लेकिन हमारे अपने मरीज़ों के लिए और आम आवाम के जानने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पित्ते की पथरियाँ जो हैं इनसे इंसानी जिस्म में क्या क्या अलामात और क्या क्या मुश्किलात पैदा होती हैं। जहाँ तक अलामात का ताल्लुक़ है, अलामात में पेट के ऊपर वाले हिस्से में और ऊपर वाले हिस्से के दाएं तरफ दर्द होना, मैदे में बहुत सारी गैस की शिकायत होना, कभी कभी उल्टी का आ जाना, ये एक कॉमन अलामात हैं जिसको बहुत सारा अरसा लोग यही समझते हैं कि जी मैदे की तकलीफ़ है, लेकिन असल में वो पित्ते की पथरियों की वजह से ये सारी अलामात ज़ाहिर हो रही होती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानना है कि पित्ते की पथरियाँ बिल आखिर इंसानी जिस्म में ऐसी कौन सी ख़तरनाक मुश्किलात या कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती हैं जिससे बचना बेहद ज़रूरी है। अगर पित्ते में पथरियाँ कुछ अरसा या ज़्यादा अरसा मौजूद रहें तो एक तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, पित्ते में पीप इकट्ठी हो सकती है। कोई पथरी, एक या दो पथरियाँ पित्ते से निकलकर उससे आगे जो नाली आंतों को और जिगर को मिलाती है उसमें अगर फंस जाएं तो बहुत ज़्यादा यरकान और बहुत तकलीफ़देह सूरत हाल उससे पैदा हो सकती है। और अगर बहुत लंबा अरसा पित्ते में पथरियाँ मौजूद रहें तो उससे पित्ते का कैंसर भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों से बचने का जो तरीका है वो ये है कि ऐसी सूरत में मुकम्मल इलाज मुआवजा किया जाए, दवाइयाँ भी ली जाएं और अल्टीमेटली पित्ते का ऑपरेशन करवाया जाए। जैसा कि हम लोग यहाँ मुजाहिद हॉस्पिटल में लोगों को इंतहाई जदीद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सहूलियात मुहैया करते हैं और पित्ते के ऑपरेशंस जो हैं वो हम एक जदीद लेप्रोस्कोप के साथ, जिसको आम तौर पे लोग कैमरे वाला ऑपरेशन कहते हैं, उससे करते हैं। तो वो ऐसी सूरत में पित्ते का ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ना करने की सूरत में हमें शदीद कॉम्प्लिकेशंस, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बाज़ औक़ात ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जानलेवा भी हो सकती हैं। और मेरा पैगाम जो है वो तो यही है कि चूँकि आज के दौर में अल्लाह ताला की मेहरबानी से तशख़ीस की बहुत अच्छी सहूलियात मैसर हैं और उसके बाद इलाज मुआवजे के लिए
जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे जो आलात हैं वो भी मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में बेहतरीन तजवीज़, बेहतरीन मशवरा यही है कि अगर ऐसी कोई तकलीफ़ हो जिससे कोई आदमी गुज़र रहा हो तो उसको प्रॉपर तशख़ीस के बाद अपना इलाज कर लेना चाहिए, ताकि वो इस तरह की जो बड़ी शदीद मुश्किलात हैं या सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उनसे बच सकें। यहाँ मुजाहिद हॉस्पिटल में चूँकि एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर और इस तरह की सर्विसेज मौजूद हैं और ये काम हम रेगुलर बुनियादों पर जारी रखे हुए हैं। बहुत